आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि एक ग्वाले की है और जो कि बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके पास फिर भी 17 गाय थी उसके घर में। जब तक वो जीवित था तब तक तो उसने बढ़िया से सेवा तोरा किया, गायों का बच्चों के साथ बढ़िया तालमेल था, बढ़िया आता जाता था और सबको गांव में मतलब उसका सम्मान बरकरार था उस गांव में। और जब वो मरने वाला था, उसके मरने के टाइम नजदीक आने लगे, उसको समझ में आने लगा कि अब मैं बहुत दिन जीवित ना रहूंगा, तो उसने वसीयत बनवाया। वसीयत में उसने अपने पहले बेटे यानी बड़े बेटे को 1/2 हिस्सा दिया 17 गाय में से, दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा दिया और तीसरे बेटे को 1/9 हिस्सा दिया। ठीक है, लेकिन ये क्यों दिया ये कोई नहीं जानता। अब जब वो वसीयत बना दिया उसके बाद कुछ दिनों में उसका स्वर्गवास हो गया, चला गया वो। अब जब तीनों भाई जब तक इकट्ठा थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब कुछ दिनों बाद इनके आपस में बीच में फूट हुई और ये अलग होना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो कुल गाय की संख्या थी 17, जिसमें गांव में पंचायत बैठी, सरपंच आए, पंच आए, मुखिया थे, गांव के कई बड़े आदमी थे, बहुत सारे गांव के सामान्य जन थे। ठीक है, तो जब पंचायत लगी और उसमें इनका बंटवारा होना स्टार्ट हुआ, तो जब इनकी वसीयत पढ़ी गई इनके पिताजी की, तो उसमें लिखा हुआ था कि 17 गाय टोटल हैं उनके पास, जो कि उनकी कुल पूंजी धन संपत्ति जो भी कहे वो थी। अब उसका 1/2 हिस्सा उसके बड़े बेटे को दे दिया जाए, ना कम ना अधिक। ठीक, तो 1/2 हिस्सा होता है, आपको भी पता है कि 8.5 होता है। ठीक है, अब 8.5 में से उस बड़े बेटे को कैसे दे दिया जाए कि ना तो 9, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ना तो 9 दिया जा सकता ना 8 दिया जा सकता, मतलब पक्षपात हो रहा है। दूसरा बेटे को 1/3 दिया जा रहा है, जो कि होता है 5.77। ठीक है, ये भी नहीं दिया जा सकता। तीसरे बेटे को 1/9, अब आप भी देख लीजिए कैसे दे दिया जाए, 1 पॉइंट कुछ हो, 1 कुछ होता है। अब ये बात 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव में, आसपास के गांवों में पहुंच गई बातें कि जो ग्वाला है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने ऐसी बेवकूफी भरा वसीयत बनवाया है कि जिसको कोई सवाल भी नहीं कर सकता। उसमें इनाम मिलने लगे कि जो भी इस वसीयत को सॉल्व कर देगा, न्याय कर देगा बिना पक्षपात किए, उसको ये इनाम दिया जाएगा, वो इनाम दिया जाएगा। ठीक है, मुखिया सरपंच की तरफ से, पंचायत की तरफ से दिया जाने लगा। अब जब 2-4 गांवों में ये बात पता चली, उसके बाद एक सज्जन व्यक्ति आया। ठीक है, जो आया और बोला कि मैं न्याय कर दूंगा। ठीक है, तो पंचायत में बुलाया गया उसको और उसने कहा कि न्याय करेंगे। तो तीनों बेटों को बुलाया गया, 17 गाय सामने रखी गई। ठीक है, अब इसको बंटवारा करना था, जिसमें से एक गाय वो अपने घर से लाया था साथ में, तो उस गाय को उसने मिला दिया उसी ने, जिसमें वसीयत के अनुसार ये गलत था कि वो एक गाय अपने से मिला सकता है या नहीं मिला सकता है। समझिए बात को। ठीक है, तो जब वो नहीं मिला सकता था तो उसने बोला कि पहले हमको निर्णय तो करने दीजिए, आप निर्णय ना करिए, हम करने आए हैं तो हम बताएंगे करना क्या है। तो 17 + 1 ये हुआ 18। ठीक है ना, अब ये 18 जब हो गया तब निर्णय करने में हुआ आसानी। अब आप भी जानते हैं कि 1/2 अगर 18 का 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, ये 9 आया, यानी कि पहले बेटे का जो होता है वो होता है आंसर 9 कि 9, 17 में से 9, यानी 17 को 18 कर दिया गया, फिर 9 मिला। अब जो दूसरा बेटा था उसको 18 में से 1/3 कर देना है, जो कि हो जाता है 6। ठीक है, तो दूसरे बेटे को मिलता है 6 गाय। अब इसी तरह तीसरे बेटे को जो मिल रहा है वो होता है 1/9, जो कि आंसर होता है 2। अब यहां पे 2। ठीक है, अब आप देख लीजिए 9 + 6 + 2
बराबर होते हैं 17, जिसमें से उसने अपना एक गाय मिला दिया तो हुआ 18। अब तीनों को बराबर बराबर हिस्सा बांटने के बाद उसने एक जो गाय अपनी मिलाई थी उसको उसने ले लिया। ठीक है, तो समझने की बात यह है कि उसने एक गाय जो ऐड किया वो उसको मिल गया, 17 गाय तीनों भाइयों को आपस में बराबर बराबर बांट दिया गया और तीनों बेटे खुश होके चले गए घर। पंचायत से जो इनाम मुहैया कराया गया था वो उस व्यक्ति को मिला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी गांव में पाए जाते हैं जो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और कुछ ऐसे वसीयत करके चले जाते हैं सयान लोग जो कि सुलझती है बहुत बुद्धि बना के चले जाते हैं। अगर उन्होंने साफ साफ लिख दिया होता कि पहले बेटे को 9, दूसरे बेटे को 6 और तीसरे बेटे को 2 मिल जाए तो कोई समस्या ही नहीं होती, वो बेचारे अपना अपना लेके साइड हो जाते। लेकिन उन्होंने ये वसीयत जब लिखी तो उन्होंने बुद्धि बना दी, और जो कि कई गांव के लोग आए और फिर समझे तो एक सज्जन व्यक्ति ने इस कहानी को सुलझाया। तो ऐसा हर जगह नहीं होता। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी बहुत सारी चीज सीखने को मिले।